अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। जी, नजर आ रही है आपको स्लाइड? यस मैम। अच्छा, ये दो सबक तो हमने पढ़ लिए थे। तो मैंने इसका कोई काम दिया था, लेकिन किसी का काम आया नहीं है, ना किसी ने बताया कि हमने काम कर लिया। मैम काम तो कर लिया, आपने कहा था मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगी, उसके अंदर भेजना है। वो सेपरेट ग्रुप तो मैंने कहा था, लेकिन मैंने आज सुबह मैसेज किया था ना कि किस किसने काम कर लिया वो बता दे, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया था। कितनों ने कर लिया काम? सबने कर लिया? ठीक है, जल्दी कर लीजिएगा, वरना फिर वही काम जमा होगा ना, अगर तो फिर वही दिलचस्पी नहीं रहती है ना, कि उसमें साथ साथ काम चलता रहेगा ना, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हुए जाएंगे, ठीक है। सबक नंबर 3 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबक नंबर 3 में हम ये पढ़ेंगे कि भैंस की उम्र क्या है। तो इसकी इब्तिदाई और इंतहाई उम्र क्या होती है? कम अज कम उम्र 9 बरस है, इससे पहले हैज नहीं आ सकता। औरत की बुलूगत की कम अज कम उम्र भी यही है, यानी कि 9 साल से पहले अगर किसी बच्ची को कोई दम वगैरह आए तो फिर हम उसको हैज में शुमार नहीं करेंगे, चाहे वो 3 दिन आए, चाहे वो 10 दिन के अंदर आए, चाहे वो 10 दिन से ज्यादा आए, 3 दिन से कम आए, वो हैज यानी कि अभी वो बालिग नहीं हो सकती, क्योंकि अभी उसकी बुलूगत की उम्र शुरू नहीं हुई है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये समझ लें कि जो 9 बरस की उम्र जो लिखी हुई है ना, ये है इस्लामी साल के हिसाब से। शमसी साल के हिसाब से ये उम्र मुराद नहीं है। यानी कि अगर आप क्यों कह लें कि आजकल हम जो तारीखों का हिसाब लगाते हैं, जैसे हम बर्थडे वगैरह के हिसाब लगाते हैं, तो हम उसका शमसी साल से लगाते हैं ना, कि 5 फरवरी है, 9 फरवरी है, 25 अक्टूबर है, या इस तरीके से कोई भी तारीख अगर है तो। लेकिन इस्लामी महीना जो है वो शमसी से थोड़ा छोटा होता है। तो यानी कि ये कह लें कि एक साल जो है 11 दिन, कमरी साल जो है वो शमसी साल से 11 दिन छोटा होता है। तो अब यानी कि अगर 9 साल की बच्ची है, तो 9 साल तक 11 11 दिन अगर हम काउंट करें कि हर साल 11 दिन पीछे होता है कमरी साल, तो इस तरीके से यानी कि ये बनेंगे तकरीबन 3 महीने तो बन रहे हैं आराम से ना। तो 3 महीने का फर्क आ जाएगा इस्लामी में, इस्लामी साल में और शमसी साल में। यानी कि ये अगर शमसी साल के हिसाब से 28 अक्टूबर को अगर ये 9 साल की हो रही है, तो इससे 3 महीने पहले अक्टूबर से पहले सितंबर और अगस्त और जुलाई, यानी कि 28 जुलाई को ये तकरीबन इस्लामी इस्लामी साल के कमरी साल के हिसाब से ये 9 साल की हो चुकी है। अब अगर इसको 25 अगस्त को अगर इसको कोई दम वगैरह आना शुरू होता है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये अभी 9 साल की नहीं हुई है, लिहाजा इसका आने वाला दम जो है वो इस्तेहाजा होगा, हैज नहीं बन सकता। बल्कि ये चूके जो है वो कमरी साल के हिसाब से 9 साल की हो चुकी है, इसलिए इसका आने वाला जो दम है, अगर वो हैज की शराइत पे पूरा उतरे तो फिर वो हैज माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गई ये वाली बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा, हैज आने की जो ज्यादा से ज्यादा उम्र होती है ना, वो होती है 55 साल। इसके बाद अमूमन हैज नहीं आ सकता, इससे पहले ही बंद हो जाता है, इसके बाद अमूमन नहीं आता। अलबत्ता कभी कभी हैज आ सकता है, बशर्ते कि खून का रंग सुर्ख या सियाह हो, या 55 साल से पहले जो रंग आता हो वो ही हो। अच्छा, अब इसमें ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अमूमन तो ऐसा होता है कि 55 साल के बाद जो है वो औरत को कोई दम वगैरह नहीं आता। लेकिन अगर दमा रहा हो और ऐसा हो कि वो हैज की शराइत पे पूरा उतर रहा हो, तो उसपे कुछ शराइत होती हैं जिससे वो मतलब वो शराइत अगर होंगी तो फिर वो हैज का दम बन सकता है, वरना नहीं। तो सबसे पहले इसमें ये है कि हम ये देखेंगे कि उस खून का रंग क्या है। पहले चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि हैज के रंग जो होते हैं वो 6 होते हैं, सिर्फ सुर्ख और सियाह नहीं होते, बल्कि 4 और रंग भी ऐसे होते हैं जो अगर किसी औरत को अय्याम हैज में आए तो फिर हम उसको हैज शुमार करते हैं। लेकिन 55 साल की जो औरत
है अगर इसके बाद 55 साल की उम्र के बाद, ये 55 साल भी इस्लामी साल के हिसाब से, कमरी शमसी साल के हिसाब से नहीं है। तो इसके 55 साल की उम्र के बाद अगर इसको कोई दम वगैरह आता है, तो अगर वो खूब सुर्ख और सियाह है और 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन के अंदर है, तो उस सूरत में तो हम ये कहेंगे कि इसका ये हैज बन सकता है। लेकिन अगर इसको किसी और रंग का खून आ रहा है, तो उसमें फिर हम ये देखेंगे कि इसकी आदत 55 साल से पहले क्या होती थी। अगर 55 साल से पहले जो इसको दम वगैरह आता था वो भी सुर्ख और सियाह रंग के अलावा यही रंग होता था जो 55 साल के बाद भी आ रहा है, तो अब ये कहेंगे कि ये जो 55 साल के बाद आने वाला दम है, अगर हैज के शराइत पे पूरा उतर रहा है, यानी कि 3 दिन के बाद, 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन के अंदर अंदर है, तो इस सूरत में ये हैज बन सकता है। चूंकि ये जो रंग है ये बेशक सुर्ख और सियाह के अलावा है, लेकिन इसकी आदत 55 साल से पहले भी इसी रंग के खून आने की थी। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। जी, सबको समझ में आ गई? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? तो जी ये हमने मैम आ बिल्कुल गई। इब्तिदा की उम्र भी पढ़ ली कि कौन सी साल से किस साल से और बच्ची जो है बालिग हो सकती है, और कब तक 55 साल तक वो आयसा बनती है, यानी उसका हैज जो है मुनक़ते हो जाता है। तो ये 2 उम्र यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक आपको ये बात अहम ये समझा दी है कि इस्लामी साल के हिसाब से है, शमसी साल के हिसाब से, यानी कि जो हमारा वैसा कैलेंडर होता है, ईसवी कैलेंडर होता है, ये ईसवी कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, बल्कि हिजरी जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से ये देखा जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके 3, सबक नंबर 3 की मश्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। किसी बच्ची को 7 साल की उम्र में खून आ जाए तो क्या वो हैज बन सकता है? जवाब दीजिए इसका। नहीं, वो हैज नहीं होगा। 70 साल की उम्र में सुर्ख रंग की रुतूबत जारी हुई तो क्या ये हैज बन सकती है? नहीं मैम, ये बन जाएगी। इस्तेहाजा होगा। देखिए, सुर्ख और सियाह तो मैंने कहा ना कि बन सकता है, ये 2 रंग तो अगर उसको आ रहे हैं तो ये फिर हैज के खास रंग है ना। अहम रंग हैज के अच्छा। यही होते हैं। अगर ये आते हैं हैज के शराइत पे पूरे उतरते हैं, यानी 3 दिन से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन आया और फिर बिल्कुल बंद हो गया तो हमने उसको भी हैज बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि 3 दिन से ज्यादा आना, 3 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा आना, 10 दिन के अंदर अंदर बन जाए तो फिर ये हैज बन सकता है, चूंकि इसका रंग सुर्ख और सियाह है। यानी कि मतलब 3 अहवाल में होगा, एक तो सुर्ख हो, एक सियाह हो, तीसरा अगर इन दोनों के अलावा कोई रंग आ रहा है तो फिर 55 साल से पहले आने की भी उसी रंग की आदत होनी चाहिए, वरना इसके अलावा जो और अगर सुर्ख और सियाह। 55 साल से पहले की उम्र में यानी कि सुर्ख और स्याह या कोई और कलर आ रहा था तो फिर क्या हुक्म लगेगा? कोई और कलर होता था ना, तो उस अगर 55 साल के बाद वही कलर आ रहा है तो फिर तो माना जाएगा हैज। लेकिन अगर वो कलर नहीं आ रहा बल्कि सुर्ख और सियाह आ रहा है तब भी माना जाएगा। लेकिन अगर सुर्ख और सियाह भी नहीं आ रहा और वही कलर भी नहीं आ रहा, कोई और चौथा पांचवा कलर आ रहा, तो फिर वो हैज नहीं माना जाएगा। ओके मैम। ठीक है। अगर किसी औरत को 56 साल की उम्र में जर्द रंग दिखाई दे तो क्या वो हैज का खून शुमार होगा? नहीं। देखिए, इसका जवाब यही होगा ना कि अगर इसको 55 साल से पहले भी जर्द रंग का आता था तो फिर तो ये हैज शुमार हो सकता है, अगर ये हैज की शराइत पे पूरा उतरे। लेकिन अगर इसको 55 साल की उम्र से पहले जर्द रंग का नहीं आता था तो अब ये हैज नहीं बन सकता। ठीक, जवाब समझ में आ गया इसका? जी मैम आ गई। नंबर 4 देखें, 55 साल के बाद हैज कब शुमार होगा? इसमें फिर आप वही तफसील लिखेंगी कि अगर वही मतलब सुर्ख या सियाह आए, या फिर जो है वही रंग आए जो पहले भी इसको आता था, तो फिर तो ये शुमार होगा, वरना नहीं होगा। सही है। तालिबात की तादाद कितनी है? अच्छा, एक का तो माइक की सेटिंग सही नहीं है अभी तक। ठीक है। चलो, सबक नंबर 4 देखें। हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रातें हैं, यानी 72 घंटे मुकम्मल होने जरूरी है।
अगर 72 घंटे से थोड़ा सा भी वक्त कम हुआ तो वो खून हैज का नहीं कहलाएगा बल्कि इस्तिहाजा होगा। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए, 72 घंटे, ठीक है। 3 दिन 3 रातें कितनी होती है? 72 घंटे, यानी कि एक दिन 24 घंटे का होता है और 2 दिन 48 घंटे के और 3 दिन 72 घंटे के। यानी कि यहाँ पर ये बात समझ में आई कि सुबह से लेकर रात तक एक दिन नहीं होता, बल्कि आज सुबह से लेकर कल सुबह तक एक दिन होगा, और फिर परसों सुबह तक 2 दिन, और फिर उससे अगले दिन सुबह को 3 दिन मुकम्मल होंगे, जो कि अमूमन उर्फ में 4 दिन समझे जाते हैं, लेकिन शरीयत के हिसाब से वो 72 घंटे मुकम्मल होंगे, लिहाजा वो 3 दिन कहलाएंगे, 4 दिन नहीं कहलाएंगे। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, मसलन किसी औरत को जुमे के दिन 2 बजे आया खून। अब अगर पीर के दिन 2 बजे से पहले बंद हुआ, यानी कि जुम्मे के 2 बजे से लेकर हफ्ते के दिन 2 बजे एक दिन हुआ, इतवार के दिन 2 बजे तक 2 दिन हुए और पीर के दिन 2 बजे तक 3 दिन हुए। तो अगर ये 2 बजे से पीर के दिन 2 बजे से पहले ही इसका खून बंद हो गया तो वो इस्तिहाजा होगा, वरना अगर 2 बजे या उसके बाद बंद हुआ तो फिर वो हैज का शुमार होगा। 72 घंटे की मिसाल समझ में आ गई? जी मैम। अच्छा जी, दूसरा देखें, हैज की अक्सर मुद्दत 10 दिन है, 10 दिन और 10 रातें, यानी कि 10 दिन अमूमन बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर 10 रातें भी होती हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हैज का खून नहीं हो सकता, अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो इस्तिहाजा कहलाएगा। यानी कि ये भी आप समझ लीजिए, यानी कि अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो एक दिन 24 घंटे का होता है, तो 10 दिन 10 रातें होंगी 240 घंटे की, ठीक है। 24 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 240, यानी कि 240 घंटे जो होंगे वो 10 दिन 10 रातें होंगे। 240 घंटे के अंदर अंदर अगर इसका खून बंद हो रहा है तब तो वो सारा का सारा हैज होगा, लेकिन अगर 240 घंटों से 1 मिनट भी बाहर निकल गया और इसका दम आया, यानी इसने कोई स्पॉटिंग वगैरह देखी है, 240 घंटे हो चुके पूरे इसके बाद, तो अब यानी कि ये कहा जाएगा कि इसका ये पूरा जो दम इसका है वो पूरा हैज नहीं बन सकता, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ इस्तिहाजा भी है जिसकी तायीन हमें करनी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। चले, अच्छा, 10 दिन 10 रातें कितने घंटे हुए? 240। हाँ, 240। अब इसके एतबार से मर्ज देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। किसी औरत को जुम्मे के दिन 4 बजे खून नजर आया और इतवार के दिन 8 बजे, अब ये खून क्या कहलाएगा और खून का दौरानिया कितना था ये बताना ना भूलें। यानी कि ये बात भी समझ लें कि इसमें जो है मुस्तकिल खून आना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर वक्फे वक्फे से आ रहा है और बीच में 15 दिन का वक्फा नहीं है तो फिर हम उसको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पता नहीं ये शायद नहीं बताया था कि बीच में 15 दिन, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो तुहर की मिकदार होती है वो 15 दिन होती है, ठीक है। 15 दिन से कम अगर किसी को तुहर मिलता है और उससे पहले ही उसको दोबारा से स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो बीच में इसको पाकी मिली है ये बज़ाहिर तो पाकी है, लेकिन ये शरीयत की रोह से पाकी नहीं होती। इसकी तफसीर इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ये मिसाल देखें, किसी औरत को जुम्मे के दिन 4 बजे खून नजर आया और इतवार के दिन 8 बजे, अब ये क्या कहलाएगा? हिसाब लगा के बताएं। हैज का खून नहीं होगा ये, क्योंकि 72 घंटों से कम टाइम जो है वो बनेगा। कितने घंटे बन रहे हैं? खून का दौरानिया कितना था? दौरानिया देखिए, जुम्मे के दिन 4 बजे से लेकर हफ्ते के दिन 4 बजे तक तो एक दिन हो गया, ठीक है, 24 घंटे हो गए, सही है। और फिर इतवार के दिन 4 बजे 48 घंटे हो गए, और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे हो गए ना, तो फिर हम 48 में अगर हम 4 घंटे मिलाएं तो ये कुल 52 यानी कि 52 घंटे बन रहे हैं, ऐसा ही है। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। ठीक है ना। यानी कि अगर, अच्छा, बिलफर्ज अगर हम इसको जो है इतवार के सुबह 8 बजे का टाइम ले लें, रात 8 बजे का न लें, तो फिर भी ये मतलब ये तो और टाइम भी कम हो जाएगा ना, फिर तो 2 दिन भी मुकम्मल नहीं है, फिर तो इसके 2 दिन भी मुकम्मल नहीं होंगे, यानी कि ये इस्तिहाजा ही होगा। अच्छा, दूसरा सवाल देखें, हफ्ते को सुबह 5 बजे खून आया और बुध की रात को 11 बजे तक आकर बंद हुआ, तो ऐसी सूरत में ये खून क्या कहलाएगा और खून का दौरानिया कितना है?
बताएं हिसाब लगा के। हफ्ते को सुबह 5 बजे और बुध की रात को 11 बजे तक आया। जी कौन बताएगा? ये है इसका हून होगा मैम। कितने दिन बन रहे हैं? हफ्ते को सुबह 5 बजे से लेकर इतवार की सुबह 5 बजे एक दिन हो गया, और फिर पीर की सुबह 5 बजे 2 दिन, और मंगल की सुबह 5 बजे 3 दिन, और फिर बुध की सुबह 5 बजे 4 दिन, और फिर 4 बजे से मतलब ये कि 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि तकरीबन 4.5 दिन तो 6 पर ये घंटे का। बन रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने सही बताया कि ये है इसका कौन होगा। ठीक है, जजाकिल्ला। नंबर 3 देखें। पहली तारीख को दोपहर 12 बजे खून आना शुरू हुआ, 10 तारीख को 5 बजे बंद हुआ। इसमें है जो सियाजा की तायीन करें और ये बताएं कि खून का दौरानिया कुल कितने दिन है। जी, दोपहर 12 बजे आना शुरू हुआ और 10 तारीख को 5 बजे बंद हुआ। जो मैम 10 तारीख को जो 12 बजे तक का खून होगा वो हैज का होगा, और जो उसके ऊपर जो 5 घंटे बनते हैं 12 बजे से 5 बजे तक, वो हैज का खून नहीं होगा, वो इस्तेहाजा होगा। अच्छा, आपने ये हिसाब कैसे लगाया मुझे बताएं। जो मैम देखे ना, पहली तारीख को दोपहर 12 बजे खून आया, और फिर 10 तारीख को भी अगर 12 बजे का हम हिसाब लगाएं तो जो है वो तो 10 दिन मुकम्मल होते हैं तब। और फिर नहीं होता ऊपर ना, उन्होंने आपको यही तो समझाना चाह रही हूँ। हम आप तारीख पहली से 10 देख के ना आप 10 दिन लगा रही हैं। कौन बोल रही है? कौन तालिबा बोल रही थी? मैम मैं बसीरत। ठीक है, बाकी तालिबात भी बोले, जवाब देने में कतराई नहीं, कोई मसला नहीं है अगर गलत हो तो। अच्छा बसीरत, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ। देखिए, पहली तारीख से अगर इसको स्टार्ट हुआ है ना 12 बजे, तो दूसरी तारीख 12 बजे पहला दिन, एक दिन हो गया। तीसरी तारीख 12 बजे 2 दिन हो गए। चौथी तारीख 12 बजे 3 दिन हो गए। पांचवी तारीख 12 बजे 4 दिन हो गए। छठी तारीख 12 बजे 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। सातवीं तारीख 12 बजे 6 दिन हो गए। आठवीं तारीख 12 बजे 7 दिन हो गए। नवीं तारीख 12 बजे 8 दिन हो गए, और 10वीं तारीख 12 बजे 9 दिन हो गए। और फिर उसके बाद जी ये जो 5 बजे तक जी आया, मैम। तो यानी कि ये 10 दिन के अंदर अंदर बंद हो गया। समझ में आया? जी देखिए, ऐसा होता है कि हम तारीख बजाय जी जी तारीखों मैम को आ गया। से 10, तो वो 10 दिन हो गए, ऐसा नहीं है। पहली तारीख को बिल्कुल अव्वल अव्वल सुबह से थोड़ी स्टार्ट हो गया, और अगर अव्वल सुबह से भी स्टार्ट होता ना, तब भी वो 11वें दिन बिल्कुल अव्वल सुबह जाके जो है ना वो 10 दिन होते हैं। सही है। तो अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात ये समझाऊं कि जी अगर मैं मैम। ये करके हफ्ते की रात को किसी को आना शुरू हुआ ब्लड, हफ्ते की रात को, तो बुध की दोपहर तक इसको कितने दिन होंगे? बुध की रात को समझना, आप कितने दिन होंगे इसको? हफ्ते की रात 11 बजे से लेकर बुध की रात 11 बजे तक आया, तो कितने दिन मुकम्मल हुए इसके? 3 दिन बनेंगे। गलत। 3 दिन मुकम्मल हो 5 गए। दिन होंगे मैम। गलत। दोनों जवाब गलत है। हफ्ते की रात को 11 बजे स्टार्ट हुआ, बुध की रात 11 बजे बंद हुआ। कितने दिन हो गए? 4 दिन होंगे मैम। 4 दिन होंगे। देखिए, इतवार की रात 11 बजे 1 दिन, पीर की रात 11 बजे 2 दिन, मंगल की रात 11 बजे 3 दिन, बुध की रात 11 बजे यानी कि हमने हफ्ते दिन काउंट नहीं किया, क्योंकि हफ्ते की रात को तो स्टार्ट हुआ है ना, तो वो इतवार की रात 11 बजे जाके एक दिन होगा ना। जी मैम बात सही। हो रही कि नहीं हो रही? समझ में आ रहा है सबक या नहीं? ये बात समझ में आ रही है? बहुत अहम बात है ये, इसको हम दिनों का हिसाब हम सही नहीं लगाते इस तरह तारीखों से ना। और अक्सर अमूमन ऐसे ही होता है कि हमें डेट्स याद होती हैं, तो डेट्स में हम फिर वो 8 दिन 6 दिन अपनी तरफ से कह रहे होते हैं, लेकिन वो पूरे मुकम्मल 8 दिन नहीं होते, वो 7 दिन और कुछ हिस्सा होता है। बात वाज़ेह हो रही है? जी मैम समझ में आ रहा है। देखिए, जी अच्छा मैं मैम। आपको एक और मिसाल, आप कोई अगर खातून ये कहे कि मेरी जो डेट्स हैं वो 5 से लेकर 10 तारीख है हर महीने की, तो यानी कि कितने दिन उसको हैज आता है? हर महीने की किसी की डेट जो है वो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक है,
यानी कि इन दिनों में इसको जो है वो दम आ रहा होता है, दम आता है यानी खून आता है इन दिनों में। 6 तो वह दिन मैम। गलत। 6 दिन कैसे हुए? आपने 5 को 5 क्यों दिन कर बनेंगे दिया? मैम, 5 दिन। 5 दिन बनेंगे ना, आपने 5वीं तारीख को तो काउंट ही नहीं करना, 6 से काउंट करना है। ओके मैम। समझ में आ रही? देखिए मैं एक और मिसाल बताती हूँ आपको। फातिमा की जो आदत थी ना वो है 12 तारीख से इसको शुरू हुआ दम आना, और 22 तारीख तक रहा उसका दम। 22 तारीख को उसको आखिरी धब्बा आया। तो अब कितने दिन तक उसको दम आता रहा? 12 से स्टार्ट हुआ, 22 तक रहा। जी 10 दिन बताएं। मैम। दिन हुआ जी जी, बिल्कुल 10 दिन हुआ। देखिए हम 13 से स्टार्ट करेंगे, 13 से हम काउंटिंग, 12 को काउंट नहीं करेंगे बल्कि हम 13 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, पूरे 10 दिन हुए। सही है, इसको हम 11 दिन नहीं कहेंगे। 12 से 12 को स्टार्ट किया, 12 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे ना, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मजीद इस तरह के 5 मिसालें बनाकर दिखाएं। मैम एक यानी बात कि पूछनी है जी जी पूछें। कि आप कह रही हैं कि 12 से काउंट करेंगे, तो हम 12 से उसको काउंट क्यों नहीं करेंगे? वजह उसकी दिन में यानी कि शुरुआत हुई है इसकी या रात में हुई? किस वजह से? वजह जरा मिसाल बताएंगे के आप? तौर पर देखें, आप 12वीं तारीख के अगर बिल्कुल अव्वल अव्वल सुबह सादिक से भी शुरू हो गया, अव्वल तो ऐसा नहीं होता ना, 12 तारीख की किसी भी टाइम शुरू हो सकता है ना, दोपहर को हो गया, शाम में हो गया, रात में हो गया। तो जिस वक्त से वो शुरू हुआ है उसमें जब 24 घंटे पूरे होंगे तभी तो एक दिन होगा। अगर वो बिल्कुल अव्वल सुबह सादिक से शुरू हुआ है तो वो 13 तारीख की सुबह सादिक तक जाके जो है वो एक दिन मुकम्मल होगा। और फिर चौदह जी जी तारीख के मैम, सुबह समझ में आ सादिक रहा है। तक 2 दिन होंगे। ठीक है ना? 15 तारीख की सुबह सादिक तक 3 दिन होंगे। 16 तारीख की सुबह सादिक तक 4 दिन होंगे। इसी तरीके से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 22 तारीख की सुबह सादिक तक जो है वो 10 दिन मुकम्मल होंगे। अब यहाँ पर ये कि 22 तारीख के अगर शाम में बंद हुआ और 12 तारीख की सुबह शुरू हुआ था, तो फिर हम वो टाइमिंग का हिसाब लगाएंगे। अभी यहाँ पे अमूमी दिनों का हिसाब लगाया जा रहा है, टाइमिंग हमारे पास नहीं है। अगर अभी सिर्फ हमने यही कहा है कि 12 तारीख को शुरू हुआ और 22वीं तारीख तक रहा, तो फिर अब हम इसमें जो है ना अमूमी तौर पे ये हिसाब लगाते हैं कि 10 दिन रहा। घंटे हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है। अव्वल तो टाइम पता होना चाहिए, टाइम के साथ आना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं हो तो हम सिर्फ दिनों का हिसाब लगाएंगे। तो फिर हम दिनों का ऐसे ही हिसाब लगाएंगे कि वो 24 घंटे का हम एक दिन बनाएंगे ना। हो गई बात? समझ में आ गई आपको? जी जी मैम, समझ में ठीक है ना? चले। अच्छा, ये इब्तिदा और इंतहा है। इसकी इब्तिदा कब होगी? ये बात पीछे आ चुकी है कि सिर्फ एहसास काफी नहीं, ये वही बात है जो हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं, बल्कि खूनगाह शर्मगाह से निकलना जरूरी है। लिहाजा किसी को खून आने का एहसास हुआ लेकिन खून आया नहीं, तो ऐसी सूरत में हैज का हुक्म लागू नहीं होगा। लेकिन कोई औरत उंगली या कोई रुई वगैरह अपनी फर्ज में दाखिल कर ली और फिर जब वो निकाली तो उसमें खून था, तो ऐसी सूरत में हैज का खून चूंकि शर्मगाह के सुराख से बाहर आ चुका, लिहाजा हैज के शुरू होने का हुक्म लागू होगा। ये वही वाली बात कि सिर्फ उसको एहसास हुआ था, अभी तक उसने देखा नहीं था, या फिर वो शलवार वगैरह पे धब्बा नहीं लगा था, सिर्फ अभी एहसास हुआ था। ठीक है, 10 मिनट बाद वो वॉशरूम गई है, उसने जाके जब यूरिन पास किया, फिर उसने देखा कि ब्लड उसको आ रहा है, ब्लड उसको आ रहा है निकलता हुआ उसने देखा, तो जब उस वक्त जो है हम हैज की इब्तिदा का हुक्म लगाएंगे। 10 मिनट पहले जो उसने देखा था ना, जब जो उसको एहसास हुआ था ना, उस वक्त से नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त वो खून फर्ज दाखिल से बाहर नहीं आया था। जब वो जाके वॉशरूम में उसने देखा तब जाके वो खून जो है वो फर्ज दाखिल से बाहर आया। इसी तरीके से अगर सिर्फ उसको एहसास हुआ और थोड़ी देर बाद जो है उसने टिश्यू से या रुई से वो चेक किया, तो फिर अब वो जब उसने जब टिश्यू या रुई वगैरह बाहर निकाली तो उसमें उसने खून का असर देखा। तो जिस वक्त इसने वो रुई बाहर निकाली है उस वक्त से हैज की इब्तिदा मानी जाएगी। जिस वक्त उसको एहसास हुआ था उस वक्त से हैज की इब्तिदा हम नहीं मानेंगे। ये हुक्म बहुत अहम है। देखें, इस तरीके से अगर हम इस चीज का अगर हमें ख्याल नहीं होता ना, फिर हम 10 दिन का भी हिसाब नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक एक मिनट और एक एक घंटे का हिसाब लगाया जाता है।
ठीक है, तो फिर इसमें अगर हम ये भी हमें ख्याल रखना जरूरी है कि कब वो पहला धब्बा जो है फर्ज दाखिल से बाहर आया, तो फिर उसी के हिसाब से हम उसी वक्त से जो है हम इब्तिदा का हुक्म लगाएंगे। ठीक है। जी मैम। हासिल ये है कि जब औरत की शर्मगाह के गोल सुराख से खून बाहर आएगा, उसी वक्त से हैज के अहकाम जारी होंगे। ये गोल सुराख का मतलब वही है फर्ज दाखिल, और फर्ज खारिज यानी कि बाहर का जो हिस्सा है वो फर्ज खारिज कहलाएगा, और ये गोल सुराख से अंदर का जो हिस्सा, अंदर तक का जो हिस्सा है रहम तक यानी बच्चेदानी तक, वो फर्ज दाखिल कहलाए। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि फर्ज दाखिल क्या है और फर्ज खारिज क्या है। फर्ज दाखिल से बाहर निकले तो हैज की इब्तिदा का हुक्म लग जाता है, जबकि फर्ज खारिज से बाहर आना जरूरी नहीं है। नंबर 2 देखें, अगर किसी औरत ने रात को अपने शर्मगाह पे रुई रख ली और सुबह जब आँख खोली तो इस रुई पर खून था, तो ऐसी सूरत में अब कब से हैज के शुरू होने का हुक्म लगेगा? तो इसका जवाब ये होगा कि जब से उसने खून देखा उस वक्त से खून के जारी होने का हुक्म लगेगा। यानी कि रात को तो वो जब उसने रुई रखी थी तो उस वक्त उसको उसको कुछ नहीं पता था। ठीक है, जब सुबह उसने जाके वो रुई निकाली, जैसी सुबह उठी उसको गीलापन महसूस हुआ और जब जाके उसने रुई निकाली तो उसने उस पर खून का असर देखा, तो अब उसको ये नहीं पता कि ये खून कब आया है। उसने जब वो रुई निकाली है उस वक्त वो खून जो है वो फर्ज फर्ज दाखिल से बाहर आया है। लिहाजा आप यही कहेंगे कि उसी वक्त जिस वक्त इसने देखा है उसी वक्त से हैज की इब्तिदा का हुक्म लगेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम हैज की इब्तिदा को हुक्म रात से लगा लें कि रात को इसने रुई रखी थी, नहीं, बल्कि जब उसने रुई निकाली है और उसने खून का असर देखा है तब जाके उस हैज की इब्तिदा का हुक्म हम लगाएंगे। आ गई ये बात समझ में? जी मैम। जी मैम। अच्छा, अब ये देखिए हैज की इब्तिदा और इंतहा। यहाँ एक हीला भी जिक्र किया, यानी कि वही बात है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर किसी औरत का हैज के शुरू होने का वक्त आने वाला है और रोजे में इफ्तार का वक्त भी करीब है, या दौरान हज तवाफ ज़ियारत का वक्त करीब है, क्योंकि तवाफ ज़ियारत एक ऐसा रुकन है जिसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। यानी कि जो हज के 3 फराइज हैं उसमें से एक तवाफ ज़ियारत है, और तवाफ ज़ियारत का वक्त भी खास है। यानी कि अय्याम नहर जो होते हैं 10 जिलहज्जा से, 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से इसका वक्त शुरू होता है और 11, 12, 13 इसका 10, 11, 12 जो है इसका वक्त होता है। तो अगर किसी औरत को ये डर है कि तवाफ़े ज़ियारत का जो है उसका निकल जाएगा और सुबह सादिक होने में थोड़ा ही टाइम है, तो अब वो रुई रख ले और सुबह सादिक के बाद फौरी तौर पे तवाफ कर ले, और तवाफ करने के बाद अगर उसने रुई निकाली और उस पर खून का असर देखा, तब ये कहा जाएगा कि इसका तवाफ जो है वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि तवाफ जो है उसने पाकी की हालत में किया है और रुई जिस वक्त निकाली है उसी वक्त से हज की इब्तिदा का हुक्म लगेगा। यानी कि इसका हज जो है यहाँ पर आके मुकम्मल हो गया। तो ऐसी सूरत में वो खून को गोल सुराख से बाहर नहीं निकलने दे, शर्मगाह के अंदर कोई चीज रख ले, तो वो पाक शुमार होगी, रोजा भी मुकम्मल हो जाएगा और तवाफ़े ज़ियारत भी पाकी की हालत में अदा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मैम अगर रोजे के दौरान हम रुई का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसी दौरान अगर बाथरूम वगैरह जाना हो तो फिर तो रुई निकालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल रुई अगर निकालनी क्यों पड़ेगी। पता चलाएगा तो फिर तो रोजा वो कब। देखें, अगर आपने रुई निकाली और उस पर खून का असर देखा तो आपका रोजा टूट गया। ये तो उस वक्त है जब रोजा टूटने में थोड़ा सा वक्त रह गया हो ना, और फिर डर डर सा लग जाता है भाई, एकदम पेट में दर्द सा शुरू हो गया और बिल्कुल आसार करीब हो गए। तो अब ये हुआ भाई पूरा दिन सारा दिन रोजे में रहे, अब थोड़े से चंद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रह गया, तो उस सूरत में आप जो है ना वो फिर वॉशरूम भी रोकना पड़ेगा। जाहिर है आप वॉशरूम जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ब्लड तो खुद ब खुद भी आ सकता है, फिर इस तरह तो फिर तो आपका रोजा टूटेगा। ठीक है, ये तो उसी वक्त है कि आप वॉशरूम नहीं जाए, मगरिब के बाद जाएं तो फिर मगरिब के बाद ही वो रुई आप निकालें। उसके बाद अगर आप असर देखती हैं मगरिब के बाद तो फिर आपका रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर मगरिब से पहले ही आपने वो रुई निकाली और आपने उस पर असर देख लिया तो फिर जाहिर सी बात है वो खून फर्ज दाखिल से बाहर आ चुका है और अब हैज की इब्तिदा हो चुकी है, रोजा टूट गया आपका। जी मैम। जी मैम। ठीक है। अच्छा, इंतहा क्या होती है? जब खून रुक जाए तो वो हैज की इंतहा है। ये तो इब्तिदा तो उन्होंने बता दी कि जिस वक्त से देखेगी उस वक्त से हैज की इब्तिदा मानी जाएगी, जिस वक्त से खून फर्ज दाखिल से बाहर आएगा उसी वक्त से हैज की इब्तिदा मानी जाएगी। इंतहा क्या होती है? जब खून रुक जाए तो वो हैज की इंतहा है। सफेद मादे का नजर आना जरूरी नहीं। बाज लोग क्या कहते हैं, लेकोरिया का इंतजार करते हैं कि जब हमें सफेद रुतूबत खारिज होगी तो फिर हम जो है मुकम्मल पाक होंगे। ऐसा नहीं है, जब खून रुक गया और अब यही आसार हैं, आदत भी यही है कि उसके बाद दोबारा खून नहीं आता, तो आप मुकम्मल पाक हो चुकी हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं, किसी की आदत ये है कि 5वें दिन उसको आखिरी दफा आता है और छठे दिन जो है उसको
लेकोरिया आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या अपने आप को पाक 5वें दिन समझेगी, छठे दिन समझेगी? जी देखिए, 5वें दिन उसको आखिरी दफा आ गया, छठे दिन उसका जो है सफेद रतूबत यानी कि लिकोरिया आना शुरू हुआ। तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि जिस वक्त से लिकोरिया आया उसी वक्त से वो मुकम्मल पाक होगी, बल्कि जिस वक्त उसको आखिरी दफा आया ना, उसी वक्त यानी कि वो पाक हो गई है, और उसके बाद से वो सारी नमाजें अपनी कजा करेगी अगर उसने नमाजें छोड़ दी हैं। ये बात समझ में आ गई? जी मैम। अच्छा, बल्कि खून का रुकना भी काफी है, लिहाजा अगर किसी किसी ने रात को खून देखा और उसको साफ करके रुई रखी या पैड रखा और सुबह वो साफ था, तो ऐसी सूरत में औरत उस वक्त से पाकशुमार होगी जब से उसने रुई या पैड रखा, यानी कि रात को उसने साफ रखा और सुबह तक भी साफ था। ठीक है, तो अब रात से जिस वक्त से उसने रखा था उसी वक्त से वो पाक होगी। ऐसा नहीं कि सुबह तक वो कहे कि सुबह मैंने वो निकाला तो सुबह मैंने देखा कि वो साफ था तो अब मैं सुबह से मेरी पाकी शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो रात से जिस वक्त उसने रखा था, बल्कि रात से पहले भी अगर उसको ये यकीन हो कि मेरा आखिरी धब्बा कब आया था, यानी कि मगरिब में आखिरी धब्बा आया था, उसके बाद नहीं आया था, तो अब वो मगरिब में ही पाक हो चुकी थी, यानी कि उसके बाद की नमाज अगर इसने छोड़ी है तो अब वो उसकी कजा करेगी। ठीक है, नंबर 5 है, रुई वगैरह को मुकम्मल गोल सुराख के अंदर रखना चाहिए, इसलिए बल्कि कुछ हिस्सा बाहर भी रहे। इसमें भी ये बात समझ लीजिए कि जब हम रुई वगैरह अगर कोई औरत फर्ज दाखिल के अंदर रखती है, तो उसका मैंने आपको कल भी बताया था कि सही तरीका यही है कि कुछ हिस्सा उसके फर्ज दाखिल के अंदर हो और कुछ हिस्सा जो है उसका फर्ज खारिज पर हो। पूरी रुई या टिश्यू वगैरह को फर्ज दाखिल के अंदर घुसा लेना आ, ये मकरूह है, और ये जैसे निकाह बिलियत के जुमरे में आता है, लिहाजा ये कहा जाएगा कि ये इसका जो सही तरीका है वो यही है कि कुछ हिस्सा जो है उसका फर्ज दाखिल के अंदर हो और कुछ हिस्सा जो है वो फर्ज खारिज पर हो। और जब खून अगर उसको एहसास होता भी है, तो जब तक वो उस खून का असर जो है खुद ब खुद बाहर वाली रुई पे नहीं आएगा, जब तक उसके हैज की इब्तिदा नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर उससे पहले ही उसने वो निकाल दी है रुई और उस पर खून का असर देखा, तो जिस वक्त से निकाली है उस वक्त से है इसकी इब्तिदा मानी जाएगी। या फिर जब वो खून खुद ही बाहर आएगा, यानी इतना उसका बहाव तेज होगा कि वो पूरी रुई गीली करते हुए बाहर तक की रुई गीली कर देगा, तब फिर उस वक्त से भी हैज की इब्तिदा इसकी मानी जाएगी खुद ब खुद। यानी इसने खुद नहीं निकाला लेकिन खून का बहाव तेज हो गया तो वो खुद ही बाहर आ गया, तो उस वक्त से हैज की इब्तिदा होगी। या अगर खून का बहाव नहीं था इतना तेज और उसने खुद ही रुई निकाली, तो फिर जिस वक्त से रुई निकाली है उस वक्त से हैज की इब्तिदा मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारा आज तक का सबक हो गया। इस यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछे। ये इसके मर्ज के 2 सवाल हैं, बल्कि नहीं 4 है इसके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको इंशाल्लाह समझ के करिएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलो। जी मैम। जी मैम। जी इसका भी ले लें, सवाल नंबर 3 और 4 है। यहाँ पर भी ये लिखा है मजीद इस तरह की 5 मिसालें बनाकर दिखाएं, तो 5 नहीं तो कम से कम ऐसा हो कि 2 तो कम से कम बना ही ले हर तालिब में, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई इश्काल कोई सवाल जहन में ना रहे। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई चीज गैर वाज़ेह है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं, अभी भी पूछ सकती हैं, कल की क्लास में भी पूछ सकती हैं, और वॉइस में अगर पूछना चाहें तो वॉइस में भी पूछ सकती हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, झिझक नहीं है, आप आराम से खुल के मसला पूछे, मैं आपको आराम से समझाऊंगी। मैम ठीक एक सवाल है। है, जी बोलें। जे अगर सफ़ेद रुतूबत आ रही है तो उस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी वो तो बिल्कुल पाक है ना, उसका हुक्म हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सफेद रुतूबत मैंने आपको कहा ना, ये हैज के रंगों में से रंग नहीं है, जी। लिहाजा ये हदस असगर के हुक्म में आती है। इससे वुजू होता है, गुस्ल नहीं होता है। हैज के खून से तो वुजू होता है ना, वो जी। सॉरी हैज के खून से तो गुस्ल जनाबत मतलब ये कि फर्ज हो जाता है ना गुस्ल। लेकिन जो जी। सफेद जो लेकोरिया जो डिस्चार्ज होता है अमूमन खवातीन के होता है, अमूमन खवातीन के साथ ये मसला होता है। तो इससे खाली हमारा वुजू टूटता है, हमारा मतलब गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो जब वुजू टूटेगा नमाज के दौरान, अगर कभी ऐसा हुआ या नमाज से पहले वुजू करके आए और हमें लिक्विड डिस्चार्ज हो गया, तो हम फौरन वॉशरूम जाके इस्तेंजा करके दोबारा से हम वुजू करेंगे और फिर दोबारा से हम नमाज पढ़ लेंगे। इसके लिए मैंने भी आप इसके लिए भी यही तरीका बताया था कि अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो, बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो फिर हम इसके लिए रुई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी रुई रख के हम नमाज के वक्त तक उसको रोक सकते हैं ताकि हमारी नमाज खराब। जी मैम।
इसी तरीके से तवाफ के दौरान भी हम ये कर सकते, तवाफ के दौरान भी अगर वो आगे लेको रिया तो फिर भी वजू टूट जाएगा, तवाफ टूट जाएगा। तवाफ में वजू शर्त है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होता। तो अब बीच में तवाफ छोड़ के वजू करने जाना ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा इसके लिए भी यही तरीका है कि अगर आपको इस चीज की शिकायत है तो आप जो है ना तवाफ से पहले ही वॉशरूम वगैरह से फारिग होके आप कोई टिश्यू वगैरह रख लीजिए, कुछ हिस्सा फर्ज दाखिल के अंदर, कुछ हिस्सा फर्ज खारिज के अंदर। जब आप पूरा तवाफ आप कर लें उसके बाद आप वो निकालें। अगर आपको तवाफ के दौरान कुछ महसूस भी होता है ना, हल्का फुल्का आपको लगे कि आपको आ रहा है, तो आप उसको चेक नहीं करें, आप तवाफ करती रहें, तवाफ मुकम्मल कर लें, उसके बाद जाके आप उसको चेक करें। अगर उसका असर बाहर वाली रुई तक नहीं था, बाहर टिश्यू के बाहर तक नहीं था, तो फिर तो आपका तवाफ हो गया। लेकिन अगर उसका असर जो था वो बाहर तक आ चुका था, यानी कि वो बिल्कुल तर हो चुका था बाहर तक, तो फिर आपका जो तवाफ है वो टूट गया। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है, इतना वक्त तो गुजर जाता है कि हमारी इबादत मुकम्मल हो जाए। जी मैम। जी, और कोई सवाल? मैम ये जो असाइनमेंट ये हम किस ग्रुप में के अंदर जो है वो सेंड करेंगे? मैं बनाती हूँ इंशाल्लाह, आज ही बनाती हूँ। असल में मैं इंतजार कर रही थी कि तालिबात का जवाब आ जाए, लेकिन अभी भी कुछ का नहीं आया है। तो फिर अब बस ठीक है, मैं इंतजार नहीं करनी, जो तालिबात एक्टिव है। मैम मेरा भी काम हो चुका है। जी ठीक है, अच्छी बात है, साथ साथ काम करें। फिर मुझे चेकिंग में भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर मैं भी आपको साथ साथ चेक करके दे दूंगी। तो इंशाल्लाह जो जो एक्टिव है मैं उनको तो ऐड करती हूँ, बाकी जो जवाब जैसे 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 देती रहेंगी फिर मैं उनको उसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और कोई सवाल? जी, जवाब आया। मैं 5 दिन ये मैंने देखे नहीं, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देख रही थी, साइट खुली हुई थी ना। ठीक है, चले, सवाल तो नहीं है, एंड कर दें नो मीटिंग? मैम। ठीक है, सही, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मीटिंग जल्दी जल्दी आप लोग लीव कर दीजिए, वालेकुम फिर मैं भी अस्सलाम leave कर दूंगी। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।